हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, जब से हमारे मीडिया न्यूज़ चैनल्स ने दावत व तबलीग और मरकज़ निज़ामुद्दीन को टारगेट बनाया है और बस उसी के बारे में ख़बरें दिखाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो हमारे जो दावत का काम करने वाले साथी हैं बेचारे बास तो इतने बेचैन रहते हैं कि रात रात भर उनको नींद नहीं आ रही है। और उम्मत की अक्सरियत जिनको दावत व तबलीग के काम से एक मोहब्बत है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके कभी 3 दिन भी नहीं लगे, लेकिन एक दिली मोहब्बत है कि चलो अपने से काम नहीं हो रहा है लेकिन दूसरे लोग कर रहे हैं और इस काम के ज़रिए से उम्मत को इतना नफ़ा पहुंच रहा है, तो उम्मत की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे आम मुसलमानों की भी है जिनको दावत के काम से मोहब्बत है, और वो भी जब इस तरीक़े की ख़बरें देख रहे हैं तो उनको एक बेचैनी पैदा हो रही है। तो कुछ बातें आज मैं आप तमाम लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक ही मसला है जिसके बारे में 100 और 150 लोग मैसेज कर रहे हैं, उसी के बारे में बोल रहे हैं। वो सारी चीज़ों का आज मैं ख़ुलासा कर दूंगा। सबसे पहली चीज़, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों से मेरी बातचीत हुई, मैंने सारे हालात अहवाल के बारे में जो है उनसे दरियाफ़्त किया, तो पता ये चला कि अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ निज़ामुद्दीन के भी सारे हालात बख़ैर व आफ़ियत है, हमारे सारे अकाबिर जो है वो भी बख़ैर व आफ़ियत है। टेंशन लेने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो ख़बरें देखते हैं न्यूज़ चैनल्स पर जो देखते हैं उस पर बिल्कुल आप यकीन और भरोसा मत कीजिए। मैं फिर दोबारा यहाँ पर हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात दोहराऊँगा, जो हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अखबार की दुनिया ये झूठ की दुनिया होती है। एक बात तो मौलाना ये फरमाते थे, और दूसरी बात हमारे मौलाना फरमाते थे कि ये जो दावत व तबलीग का काम है ये मुखालिफत और मुआफ़िक़त दोनों के भी दौर से बाहर निकल चुका है। हमारे मौलाना फरमाते थे कि ना अब इसको किसी की मुआफ़क़त से फ़ायदा पहुँचेगा और ना ही किसी की मुखालिफत से इस काम को नुकसान होगा। अल्लाह ने इस काम को मुआफ़िक़त और मुखालिफत के दौर से बाहर निकाल दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे साथियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जो कुछ भी मीडिया पे दिखाया जाता है, इसलिए कि मीडिया चैनल वालों को भी ये बात अच्छे तरीक़े से पता है कि हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब जो है वो आइसोलेशन के अंदर है। जब हज़रत ने फरमा दिया एक मरतबा कि मैं ख़ुद क्वारंटाइन किया हुआ हूँ, तो खामोश हो जाने का जब आपको जवाब मिल चुका है, लेकिन उसके बावजूद बार बार ये चिल्लाना है कि वो कहाँ छुपे हुए हैं, उनको ढूंढने के लिए इतनी टीमें रवाना हो चुकी है और उतनी टीमें रवाना हो चुकी है, ये सब सिर्फ़ और सिर्फ झूठ है, लोगों के अंदर एक तरह की का इंतशार पैदा करने के लिए। इसलिए अल्लाह के वास्ते ऐसे ख़बरों पर हम ध्यान ना दें। दूसरी चीज़, जितने भी मसाइल कि भाई मरकज़ वालों ने जो है 144 का अगर वायलेशन किया है, वहाँ पे 144 के बाद में भी इतने लोग थे, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें जो है लीगल बातों से ताल्लुक़ रखती हैं। इन सब का लीगल जवाब दिया जाएगा। चैनल वाले कौन होते हैं? जो चैनल वाले बार बार चिल्ला पुकार करके ये कहते हैं कि उनसे 26 सवाल पूछे गए और 28 सवाल पूछे गए और उन्होंने उनके जवाब में ये कहा वो कहा। अरे भाई, आप है कौन? किस एतबार से आपको जवाब दिया जाएगा? जो उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, जिस डिपार्टमेंट से वो सवाल पूछे गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ निज़ामुद्दीन के पास में भी अपनी वकीलों की पूरी टीम है। इंशाअल्लाह वो लीगल तरीक़े से उनको पूरा जवाब दे देंगे। उसका जो भी जवाब बनता होगा वो सारी चीज़ें जिस डिपार्टमेंट से सवाल पूछा गया उनको पहुंचा दी जाएंगी। आप क्यों परेशान हो रहे हो बिला वजह के? क्यों आप चिल्ला पुकार कर रहे हो मीडिया न्यूज़ चैनल्स के ऊपर? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, उम्मत से मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि सिर्फ़ हम लोग दुआएं करें मरकज़ निज़ामुद्दीन की चार दीवारी के लिए।
हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब के लिए और हमारे बाकी के सारे जो अकाबिर है उन सब के लिए हम दुआएं करें। अल्लाह तमाम को ही सेहत कामिला आजिला आमिला नसीब फ़रमाए। और इसी तरीक़े से पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो जमातें काम कर रही थी वो मसाइल से दो चार है। तो सबसे पहली रिक्वेस्ट और दरख्वास्त तो मेरी अपनी ख़ुद की ये है कि भाई हमारे अपने शहर के अंदर जहाँ कहीं पर भी अगर बाहर की कोई जमात है तो हम लोग ख़ुद हेल्थ जो डिपार्टमेंट है उनको कोऑपरेट करें। इसी तरीक़े से अगर हमारे अपने भी शहर के इलाके के लोगों ने पिछले 1 महीने के दरमियान में अगर निज़ामुद्दीन का सफ़र किया हुआ है और आपके शहर का अगर हेल्थ डिपार्टमेंट आपसे ये कह रहा है कि आप अपने शहर के हॉस्पिटल में कुछ दिन गुजारे जब तक के पूरे टेस्ट नहीं हो जाते, बिल्कुल हम उनको कोऑपरेट करें। जब हमारे पास में जो है सर्टिफिकेट आ जाएगा कि आपकी रिपोर्ट निगेटिव है तो इंशाल्लाह उसके बाद में आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपना चेकअप वहाँ पे करा दिया। सबसे पहली चीज़ तो यही है। उसके अलावा अभी दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग जो माशाल्लाह जुब्बा पहने हुए हैं, उनके सर के ऊपर टोपी भी है और उन्होंने चेहरे पे दाढ़ी भी रखी हुई है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मीडिया चैनल्स के ऊपर आकर हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब की दुश्मनी में, मरकज़ निज़ामुद्दीन की मुखालिफत में, दावत व तबलीग के काम की मुखालिफत में बहुत सी ऐसी बातें कर रहे हैं जिसको सुनकर मुसलमानों को तकलीफ़ हो रही है। सैकड़ों लोग वही मैसेज बार बार भेज रहे हैं कि देखिए लोग इस तरीक़े से इंटरव्यू के अंदर हज़रत जी मौलाना साद साहब के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं और मरकज़ निज़ामुद्दीन के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं जो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। अगर एक जुब्बे वाला, टोपी वाला, दाढ़ी वाला इस तरीक़े की बातें करे तो उम्मत को ज़्यादा तकलीफ़ पहुँच रही है। तो सबसे पहले मैं उम्मत से ये रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करूँगा, भाई अल्लाह के वास्ते किसी भी जुब्बा पहने हुए को आप जो है वली मत समझो उसको। देखो मैं आपको बताता हूँ, जितना हसद, जितना जलन एक जुब्बा पहने हुए को दूसरे जुब्बा पहने हुए से होता है, उतना शायद ही किसी को होता होगा। एक टोपी दाढ़ी वाले को, अल्लाह हिफाजत फरमाए, मुझे ये जुमला नहीं बोलना चाहिए था, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी तारीख़ गवाह है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि जेल की सलाखों में उनको रखा गया और उनका जनाज़ा जो जेल खाने से निकला, यानी जेल से उनका जनाज़ा बाहर निकला, उनको जेल में जो पहुंचाने वाले थे वो कोई दाढ़ी मूंढे नहीं थे, माशाल्लाह वो भी जुब्बे वाले ही थे, उनके भी चेहरों पे दाढ़ियाँ थी, उन्होंने भी सर पे बड़े बड़े अमामे बांधे हुए थे और वही लोगों ने हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया था। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि 100 कोड़े मारे गए, 100 कोड़े बग़ैर किसी जुर्म के। सिर्फ़ उनकी गलती ये थी कि वो उस वक्त के मुफ्ती आज़म थे और उन्होंने फ़तवा दिया था किसी और मुफ्ती के फ़तवे के ख़िलाफ़ में। अब जिस मुफ्ती के ख़िलाफ़ में इमाम अहमद इब्न हम्बल ने फ़तवा दिया था वो गवर्नमेंट का पाला हुआ था, 24 घंटे मामूनुर रशीद के दरबार में रहता था, मामून ने टुकड़ा फेंक दिए तो खा लेता था, मामून ने उसको जो दिया वो कबूल कर लेता था और मामून ने जो कहा मामूनुर रशीद ने उसके मुताबिक फ़तवेबाजी किया करता था। तो मामूनुर रशीद ने अपने ज़माने में एक फ़ितना पैदा हुआ था, उसके ज़माने में फ़ितना खल्क़ कुरान जिसको कहा जाता है, तो वो जो फ़ितना था उसकी तायद के अंदर, क्योंकि उसके पास तो पालतू मुफ्तियों की टीम थी, उसने जैसे ही कहा इन्होंने फ़तवों का अंबार लगा दिए। और दूसरी तरफ जो है इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि थे जो खुददारी और हक़ परस्ती के पहाड़ थे। उन्होंने कहा चलेगा ना, मेरा जनाजा निकल गया चलेगा, 100 कोड़े नहीं 1000 कोड़े बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन मैं बादशाह की तायद में क्यों फ़तवा दूँ? फ़तवा तो मैं वही दूँगा जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि ने हक़ का जो फ़तवा दिया था, 100 कोड़ों से मारा गया उनको।
मेरे ख़्याल से फ़ज़ाइल अमाल में वाक़या भी है उनका कि वो 100 कोड़े मारने से पहले वो 200 रकात रोज़ाना जो है खड़े रहकर नफल पढ़ा करते थे। वो कोड़े होने के बाद में, कोड़े का जो हादसा है वो होने के बाद फिर वो बैठ के पढ़ा करते थे। बहरहाल मुझे आपको बताना यही है, हर ज़माने में चाहे वो बादशाहों का ज़माना रहा हो, सलातीन का ज़माना रहा हो, उनके ज़माने में भी ऐसे लोग होते थे जो माशाअल्लाह जुब्बे वाले ही होते थे। उनके भी चेहरों पे दाढ़ियाँ होती थी, उनके भी सरों पे अमामे टोपियाँ होती थी, लेकिन जो हक़ परस्त जुब्बे वाले और दाढ़ी वाले और टोपी वाले होते थे, उनसे इतना शदीद उनको जलन होता था, हसद होता था, दिलों में कीना और बुग़्ज़ भरा हुआ होता था। और वैसों ने ही उनको कोड़े खिलवाए, वैसों ने ही उनको जेल की सलाखों तक पहुँचाया। अल्लाह इस उम्मत की हिफाजत फरमाए। अभी इस टॉपिक पे इतनी मिसालें हैं आप लोगों को देने के लिए, मुझे अभी ज़्यादा मिसालें नहीं देना है। बस आप लोगों से यही कहना है कि उलमाए सू और उलमाए हक़ हर ज़माने में थे और हर ज़माने में रहेंगे। मुझे आपको इतना ही कहना है कि हर ज़माने में हक़ की तायीद करने वाले और वक्त के सलातीन और उमरा की जूतियाँ चाट कर हक़ की मुखालिफत करने वाले वो भी हर ज़माने में रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हक़ का मुहाफिज़ है, जो कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, के अल्लाह हक़ जो है हक़ वो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको उतारा है, तो अल्लाह ताला ही उसकी हिफाजत फरमाएंगे। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, बस दुआ करो अल्लाह ताला जुब्बे वालों को भी जो है इस तरीक़े से हिदायत अता फ़रमा दे, और अल्लाह ताला जो है हक़ की समझ उनको भी मरने से पहले पहले अता फ़रमा दे। कहीं ऐसा ना हो कि हक़ की मुखालिफत में दुनिया से चले जाए और क़यामत के दिन मुँह के बल घसीट कर, जैसे ख़ुद हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब ने एक बयान के अंदर फ़रमाया था कि ऐसे भी कुछ होंगे डिग्री वाले, बड़ी बड़ी थप्पियाँ होंगी डिग्रियों की, लेकिन क़यामत के दिन मुँह के बल घसीट के उनको जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह वैसा बनने से हिफाजत फरमाए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आखिर में यही कहूँगा, ये सब बातों का आप टेंशन मत लो, दुआ करते रहो। अब एक बहुत ही पुरउम्मीद बात, माशाअल्लाह, जिस बात की वजह से बड़े दिल से उनके लिए दुआएं निकली है, वो पुरउम्मीद बात ये है कि गुजरात के 20 बड़े बड़े मदारिस जिन्होंने खुलकर मरकज़ निज़ामुद्दीन की तायीद की, हमारे बड़ों तक अपना ख़त पहुँचाया, ऐसे हालात में आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। गुजरात के सारे बड़े बड़े मदारिस वो इन हालात के अंदर आपके साथ में खड़े हुए हैं। तो मैं ये बेहतर समझता हूँ कि उन मदारिस का एक बार जो है अपने सबक में भी मैं तस्करा कर लूँ, ताकि पूरी दुनिया के मुसलमानों तक ये पैगाम पहुँचे। ऐसे हालात के अंदर माशाअल्लाह गुजरात के बड़े बड़े मदारिस भी मरकज़ निज़ामुद्दीन के साथ में कांधे से कांधा लगा कर खड़े हुए थे। तो मैं बड़ी ही माज़रत के साथ सिर्फ़ और सिर्फ मदारिस का नाम लूँगा वक्त के तंगी की वजह से। जामिया डाभेल, जामिया कफलेता, जामिया नज़ीरिया काकोसी, मरकज़ुल उलूम अंकलेश्वर, सआदत दारैन सितपून, जामिया अशरफिया रांदेर, मदरसा सूफ़ी बाग सूरत, जामिया मज़हर सआदत हासोट, जामिया दारुल कुरान अहमदाबाद, दारुल उलूम कंथारिया, दारुल उलूम माटलीवाला, जामिया कासमिया खरोड़, दारुत तरबियत करमाली, जामिया हुसैनिया रांदेर, फ़लाह दारैन तरकेसर, फ़ैज़ सुबहानी सूरत, जामिया अमीनुल कुरान पालनपुर, मोहतमिम दारुल उलूम छापी। ये बड़े बड़े जो है जो इदारे हैं, इन इदारों के मोहतमिम भी है, बहुत सौ के शेखुल हदीस भी है। ऐसा टोटल मिला के गुजरात का जो आर्क है, तकरीबन 20 बड़े बड़े उलामा के उसके ऊपर दस्तखत है। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुजरात के इन अकाबिर और गुजरात के इन शुयूख और गुजरात के इन उलामा की उम्रों में बरकत अता फ़रमाए, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू में बरकत अता फ़रमाए कि बुरे हालात में वो मरकज़ निज़ामुद्दीन के साथ में खड़े हुए हैं। इसी तरीक़े से
मुसलमानों की जो दीगर जमातें हैं और दीगर मसालिक के जो उलामा हैं, जैसे जमात इस्लामी हिंद ने, जैसे जमीयत अहले हदीस ने, जैसे हमारे जो बरेलवी मसलक के भाई है, बहुत बड़ी तादाद है, अलग अलग जो उनकी तंजीमें हैं, उन्होंने अपनी तायद, और ऐसे ही मुफ्ती तौक़ीर रज़ा साहब और भी बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इन हालात के अंदर उन्होंने ऐलान कर दिए कि हम भी मरकज़ निज़ामुद्दीन के साथ और तबलीगी जमात के साथ में खड़े हुए हैं। वाकई में भी इस इत्तेहाद को, इस इत्तेफाक को देखकर दिल की गहराइयों से मुल्क के हर तबके के मुसलमानों के लिए भी दुआएं निकल रही है। अल्लाह तबारक व तआला इसी इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ हर मैदान में हम तमाम को बातिल का मुकाबला करने की तौफीक अता फ़रमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।